बहुत बार कानून बने हैं, बहुत बार उनको स्टैंड बाई कर दिया गया है। अब जो दो बातें इन्होंने मानी है वो भी तो कानूनी होंगे। पहली मर्तबा समझ नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें सेटल होती हैं और लगता है कि अगला सच्चा इंसान है, अपनी बात के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहा है, तो मानेंगी, सरकार को भी समझ आएगा। मैं 26 जनवरी पे भी परेड में शामिल होऊंगा, मुझे तो उसमें भी कुछ गलत नहीं लगता है। नमस्कार दोस्तों, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है पहले से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी और सबकी बात आप लोगों तक पहुंचती रहे। आज हमारे साथ डॉक्टर वेद प्रकाश उरान जी और विपुल जी काफ़ी जो किसानों के साथ आज समर्थन देने आए हैं और लगातार प्यारा हिंदुस्तान कवरेज में रहा है। पिछले 39 दिन से इस आंदोलन के बीच में रहे हैं और देखते रहे हैं कि आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ रहा है और बेहतरीन भाईचारा इस आंदोलन ने पेश किया है। आइए बात करते हैं डॉक्टर वेद प्रकाश उरान जी से। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सारे ये बात कह रहे हैं कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का है, किसान भी हरियाणा और पंजाब ज़्यादा, लेकिन कई बार कई लोगों ने हमें ये कहा है कि ये किसान के ऊपर इतना अटैक नहीं है, ये अटैक है मिडिल क्लास के ऊपर जिसके पास खाने के लिए जाना है। किसान तो अपने आसपास जो है उगा के खा लेता है, अपने लिए रख लेता है। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? पहली बात तो जो लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ पंजाब का है, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि हरियाणा बड़े अच्छे तरीके से जोड़ दिया। फिर पंजाब हरियाणा का कहा तो हमने यूपी भी जुड़ गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल और सारे जुड़ गए आहिस्ता आहिस्ता। अगर वो ये बात ना कहते तो शायद हमारा इतना जल्दी से इकट्ठे ना होते। तो ये आंदोलन, इसमें अब कोई बहस करने वाली और विचार लेने वाली बात नहीं रह गई है। मैं तो किसान की बजाय इसे जन जन का आंदोलन कहूँगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात की है, टिकरी बॉर्डर हो, शंगू बॉर्डर हो, जहाँ पर भी हम जाते हैं वो किसान नहीं है, उनके फोरफादर भी किसान नहीं थे, फिर भी वो किसान आंदोलन में आए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ये जन जन का आंदोलन है। आप बात कर रहे थे भाईचारे की, इस आंदोलन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। भाईचारा तो है ही है, बड़े भाई और छोटे भाई का क्या रिश्ता होता है, क्या नाता होता है। 66 से पहले जो दोनों एक थे, कुछ मुद्दों को लेकर हमने उन्हें अलग कर दिया, कुछ नेताओं के कारण हमने सारी बिखराव कर दिया, वो सारा ख़त्म हो गया है। और अब इतना ज़्यादा प्रेम, प्यार और भाईचारा है। छोटे भाई की हैसियत से हरियाणा जितनी मदद के लिए आगे आ रहा है, पंजाब उससे गदगद है। और पंजाब जिस तरह से लीड कर रहा है, उस बात को लेकर हरियाणा वासी बहुत खुश हैं कि इस बार जीत हमारी है। मुझे लगता है इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ये आंदोलन बहुत कुछ हमें सिखा कर जाएगा कि देखिए शांति से कितना बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। कितने सारे लोग, भले ही आप उन्हें कम पढ़े लिखे कहो, पर मुझे लगता है पढ़े लिखों से भी ज़्यादा अनुशासन से वो रह रहे हैं, शांति से वो रह रहे हैं। अपना आक्रोश एक बड़े तमीज़दार तरीके से वो अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। कभी कोई ओछी बात नहीं कहते, कभी कोई गलत बयान नहीं देते, कभी कोई वहाँ छेड़खानी का या कोई लूटपाट का या कोई एक्सीडेंट का या झगड़े का मैंने पिछले 39 दिन से हम देख रहे हैं, कभी कहीं आपने कोई इस तरह की क्लिप या कोई बात नहीं सुनी होगी जिसके ऊपर कोई आपत्ति कर सके। तो आंदोलन हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा कर जाएगा। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? सरकार किस हद तक लगता है कि तीनों जो बिल हैं, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि बिल बनने के बाद, एक्ट बनने के बाद उनको ख़त्म नहीं कर सकते, तो क्या लगता है आपको, क्या किस दिशा की तरफ? हाँ, ये आम आदमी को कहा जा सकता है। किसी भी कानून विशेषज्ञ से आप बात करिए, बहुत बार कानून बने हैं, बहुत बार उनको स्टैंड बाई कर दिया गया है, बहुत बार उन्हें रद्द भी किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और कानून अगर आप रद्द नहीं करना चाहते तो एक कानून और बना दीजिए ना, और उस कानून में कह दीजिए कि जो पिछले 3 कानून थे उनको तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक किसान उसकी हाँ नहीं भरते। ख़त्म हो गई बात। तो ये तो जब समाधान निकालने पर आता है इंसान, तो चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई दूसरा आदमी हो, हर चीज़ का समाधान बातचीत से निकल सकता है। अब जो 2 बातें इन्होंने मानी है वो भी तो कानूनी होंगे, वो भी कर दिए, तो ये 3 क्यों नहीं किए जा सकते? समझ में आने की है। कुछ कई बार क्या होता है, इंसान को पहली मर्तबा समझ नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें सेटल होती हैं और लगता है कि अगला सच्चा इंसान है, अपनी बात के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहा है, तो मानेंगी, सरकार को भी समझ आएगा। धीरे धीरे भी सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी, क्योंकि किसान इस बार बड़ी लंबी रणनीति बनाकर आया है। उसे कोई जल्दी नहीं है, वो आक्रोशित नहीं है, वो ऐसा नहीं चाहता कि तोड़ फोड़ देंगे, हमला कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है।
वो तो अपना आक्रोश दिखा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा KMP पे ट्रालियाँ घुमा लेगा, अपना ट्रैक्टर घुमा लेगा, उसमें भी उसको कोई एतराज़ नहीं है। कभी कभी जब ज़्यादा दुखी करते हैं तो वो ये कह देता है मैं 26 जनवरी पे भी परेड में शामिल होऊंगा। मुझे तो उसमें भी कुछ गलत नहीं लगता है। किसान की हर बात जायज़ है और उस पर सरकार को विचार करना चाहिए और अंत तक करेगी ही, मुझे ऐसा लगता है। जी। एक बात जो बीच में किसानों के बीच में उठ के आई थी SYL वाली, जिसमें सरकार ने अनशन शुरू किए थे, फिर वहाँ पे बॉर्डर पे किसानों से हम लगातार बात कर रहे थे, तो पंजाब वाले कह रहे थे हमारे छोटे भाई हैं, ऐसे ही नाके खोल के दे देंगे, सियासत कौन होती है देने वाली। तो आप इस आंदोलन में SYL के मुद्दे को कहाँ देखते हैं? मैं SYL मुद्दे में सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन के दौरान ही पानी क्यों चाहिए, बस। नहीं तो 2017 तक भाजपा और बादल जी की सरकार पंजाब में थी, हरियाणा में भी सरकार बीजेपी की है, केंद्र में भी बीजेपी की है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है पानी दे दीजिए। फिर किसान कब रोक के बैठा है? आप दिला देते और अब दिला दो, ये किसान की समस्या खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप पानी दिला देना। हम भी यहीं हैं और आप भी यहीं हैं। कितना पानी आप दिलाने में इच्छुक हैं और कितनी राजनीति इस पे राजनेता आज तक करते आए हैं। मैं समझता हूँ किसान आंदोलन के बीच में SYL का नाम लेना ही नहीं चाहिए, और जो ले रहा है उसे भी मालूम है कि वो क्यों ले रहा है, और जिसके आगे ले रहा है उसे भी मालूम है कि ये नाम किस लिए लिया जा रहा है। एक और 2-3 चीज़ें और बीच में उभर के आई है इस आंदोलन के बाद ही, कि सरकार ने 2 भैंसों से ऊपर रखने पे अब उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी कर दिया है, और हर भैंस पे 150 रुपये वो गोबर जो है वो कमेटियाँ उठाएंगी, जो नगर निगम है, नगर पालिका है या ग्राम पंचायत है, 150 रुपये पर भैंस का उनको देना होगा, और यदि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा तो 10,000 रुपये का जुर्माना उन्होंने तय किया है। और एक बात और है कि जो 5 किलो से ऊपर दूध बिना सरकार की परमिशन के अब बेच नहीं सकेगा कोई भी। तो इसके ऊपर आपकी कोई राय है कि जिस तरह के ये कानून लगातार बनाते जा रहे हैं? ये सारी मुझे तो हास्यास्पद चीज़ें लगती हैं। जो आदमी अपने परिवार का पेट दूध बेचकर पालता है, उसे आप टैक्स पेयर की नज़र से देखते हैं, उसके ऊपर सारे कानून उसी पर लगा रहे हैं। जो बेईमान व्यापारी हैं उनके ऊपर तो आपका कोई जोर नहीं चलता। वो 9-9 हज़ार 10-10 हज़ार करोड़ रुपए लेकर भाग जाते हैं, तब आप उन्हें राइट ऑफ कर देते हैं। एक बेचारा किसान, अगर मैंने तो और भी इससे आगे सुना है, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, किसी भैंस का जब बच्चा जन्म लेगा और उसकी संख्या 1 से 2 हो जाएगी तो आपके बिजली का कनेक्शन भी कॉमर्शियल हो जाएगा। ये इतने वंडरफुल आइडिया कौन देता है? भगवान ही ने सद्बुद्धि दे। इस तरह की चीज़ें गरीब आदमी के बस की नहीं है। मुझे तो ये भी बड़ा अजीब सा लगता है, एक आदमी अगर कोई पराली जला देता है तो 1 करोड़ का उसके ऊपर फाइन लग जाएगा। अरे 1 का क्यों 10 करोड़ लगा दो ना, सारा बजट उस किसान से ही बनवा लो ना अपनी केंद्र सरकार का। कैसी अजीब अजीब सी बातें सुनने को मिलती हैं। हमें तो अचंभा होता है कि क्या जन भावना से आप इतने दूर चले गए हैं? क्या आपको मालूम नहीं किसान की क्या हालत है? उसके पास न ढंग के कपड़े हैं, न संसाधन है, न बच्चों को पढ़ाने का है, न बेटी को अच्छी तरह से विदा करने का संसाधन है। उससे आप इस तरह के इनोवेटिव आइडिया कहाँ से लेकर आते हैं ये? और अगर ऐसा होता है तो जनमानस के पास ना तो पैसे हैं, ना देने का कोई उपाय है। फिर भैंस को भी उठाएगी सरकार और गोबर को भी उठा ले जाएगी, और मैं तो कहता हूँ किसान ही उठ जाएगा इस धरती से अगर इसी तरह से पीछे लगे रहे तो। तो ये थे हमारे पास डॉक्टर वेद प्रकाश उराण जी, जिन्होंने अपने विचार रखे।